Hello, everyone. Welcome back to another episode of our podcast with me, Akhila. And आज मेरे साथ है प्रतीक. Hi, how are you doing? I'm Hi, good. Akhila. तू कैसा है? बस I'm doing good. How are you? चल रहा है यार. अच्छा चल रहा है सब. Thank God. Nice. So, अरे मैंने सुना आज तेरा कुछ तो मैच था ना आज? हाँ हम लोग का ऑफिस का एक्चुअली मैच था आज. Okay. How was it? अरे मजा आया, बहुत मजा आया. मतलब हाँ. बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेलने मिला एक्चुअली. तो फिर Oh. इट वाज लाइक कि चलो बहुत दिनों से खेलने को हो रहा नहीं था, बट अभी एटलीस्ट मिल तो गया, एटलीस्ट खेले. हाँ यार, ठीक है, फिजिकल चल रहा है. एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होता जरूरी है यार, होता है. स्पेसिफिकली इन आवर टाइप ऑफ वर्क जो डेस्क जॉब होता है. Yeah, I हाँ know. वो थोड़ा एक फिजिकल मूवमेंट जो ब्लॉक हो जाता है. हम लोग के हम लोग हिंजेस जो बोलते हैं ना, तो बॉडी के हिंजेस भी ब्लॉक हो जाते हैं. तो Right. उसको थोड़ा रिलीज करने के लिए थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज तो चाहिए ऐसे. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तेरे से कोई स्पोर्ट्स ना, वी कांट टेक अवे स्पोर्ट्स फ्रॉम प्रतीक, क्योंकि अरे. प्रतीक इज इन्वॉल्वड इन क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जिसपे उसको इंटरेस्ट नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील. ओके. नहीं, वो तो है यार. स्पोर्ट्स तो बचपन से है. And I really think कि अपने को ना, apart from the profession that we are doing, it's always good to have certain kind of activities Right. जिसपे अपना interest है. And it Right. is very relevant to the topic exactly जो हम लोग आज discuss करने वाला है. Yes. So yeah, today we are going to discuss on hustle culture. Yes. So basic way में I would love to explain what exactly is hustle culture. So specifically कुछ भी होता है तो अपना तो विकिपीडिया है या अपना भगवान है. But actually it's a very good thing कि we get a basic concept Right, out of it. right. So in layman's language मैं बताती हूँ exactly hustle culture होता क्या है. So it is working excessively without any regards to your self-care or any care to your relationship so that you can achieve success in your life. Right. And this success can be like professional या जो भी है, but it's out of your way. Like out of your way, not in the way कि तुम लोग you can't achieve success, but you go too hard on yourself to achieve that. Right. So that is exactly hustle culture. So they actually emphasize that hard work and long hours of work are key to your success. Right. Very basic. Life is a race. Yes. Yeah, भागते रहो. भागते रहो. That is Just exactly. chase your dreams and do yes, nothing. yes. Keep on running. तुम इतना productive बनो कि Right. यार तुम्हारे पास सोने के लिए कुछ भी टाइम नहीं रहना चाहिए. You should just be productive 100%. Right. That is what exactly hustle culture is. Agree. So let's go to the exact question where I feel like, is this seductive? Is it a trap? Pratik, do you have any comments on this one? Actually, it is actually a trap because हमको ऐसा लगता है कि we'll do something जो हमें ऐसे हो सकता है कि हमको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो हम लोग करने जाएंगे, फिर इन दी एंड फिर लेट हो जाएगा. हमको ऐसा लगेगा कि यार इट्स टू लेट कि टू टर्न बैक एंड डू समथिंग एल्स. बट मेरे ख्याल से कि ये तो हसल. हाँ, इट्स अ ट्रैप एक्चुअली. लाइक समवेयर यू स्टार्ट टू फील लाइक कि यार मुझे जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो आई एम गोना लूज दैट फ्रॉम माई हैंड, और कोई और आके दे विल बी ऑन दैट टॉप. जो पोजीशन मेरे लिए था वो कोई और लेके जाएगा. So you feel like this is a trap. Okay. So do you think social media is influencing or glorifying this phenomenon कि हाँ hustle culture is good, तुमको भागते रहना चाहिए? What do you think? See, it's up to us कि पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली लेना है. बिकॉज see, उनका काम है वो लोग क्या करते हैं वो बताना. हमारा काम है हम लोग को वो करना है या नहीं करना है. इन दी एंड फिर इट डजंट मैटर कि वो लोग ने ऐसे किया है तो हमको करना ही है. इट्स अप टू अस कि हाँ भाई चलो मेरे को अगर फील हो रहा है कि इसका, फॉर एग्जांपल लेट्स डू वन थिंग कि एक कोई तो पर्सन XYZ पर्सन अपने इंस्टाग्राम पे उसका एक डेली रूटीन डाल रहा है, जैसे कि वो एक्सरसाइज करना है एंड ऑल, व्हाटएवर द टाइम दे वेक अप, एक्सरसाइज करना, a day in your life वाला काइंड ऑफ थिंग. यस, वो हम लोग देख के अब उसके ऊपर से हमको वो एंटरटेनमेंट करके लेना है या हमको एक्चुअली उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो हम लोग के ऊपर है. इट डजंट मैटर कि सामने वाला कर रहा है तो हमको करना ही है. So I think there is this phenomenon like कि अगर कोई सक्सेसफुल बंदा रहेगा, स्पेसिफिकली जो भी एंटरप्रेन्योर्स है या जो भी है, their सक्सेस स्टोरी ना वो इस बेसिस पे ही बिल्ड हुआ है मोस्टली. लाइक दे से ना कि आई ओनली स्लीप सो मच एंड सो मच टाइम,
उसके बाद I wake up around this time and I hit the gym. Then I come back, I do that, I do this, I make a to-do list. I'm not saying that this is wrong, Right. but we are only seeing the surface part. Root parts में ना, they have gone through a lot of things. Maybe एक time के बाद even they went through burnouts. Right. And we are only getting to know the story of the successful people, but there are also people जो अभी भी struggle कर रहा है, who is trying to maintain this in a routine. But एक time के बाद ना, you will start feeling like कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है. And once you get to that stage ना, there are high chances कि और भी thoughts आएंगे तुम्हारे मन में which shouldn't be there. Negative thoughts you're talking about. Like exactly, like you will feel like कि यार I'm a failure. Once this kicks in ना, ये इसका जो consequence है, that is very different. It becomes very difficult for people to again motivate themselves and get back from that. Exactly. एक kind of trauma है वो actually मन में बैठ जाता है. हम लोग ऐसा try करते कि चलो हम लोग कुछ तो try करते हैं, but it's नहीं यार, फिर बाद में वो नहीं होता possible, मतलब Right. Actually, this is also leading me to another concept which is related to toxic productivity. Okay, now this is like you have to be constantly productive, 100% productive. तुम्हारे पास time ही नहीं है, and you should like run so hard कि तुम्हारा quality of work से ज़्यादा it is on your quantity of work. कि तुम अगर 5 टास्क कर रहे हो आज के दिन पे, यू जस्ट कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं यार मेरे से 5 नहीं, मेरे से 10 भी पॉसिबल है. एंड इसके वजह से ना लाइक द कंपटीशन इज गुड. आई एम नॉट सेइंग कि कंपटीशन इज नॉट गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ. अभी आजकल वी कैन सी पीपल हु आर सो यंग, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस ना, दे some are dying like out of health issues, but many are also suiciding as well because they just give up in their life. So कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे वो उनको फील आउट हो जाए तो फिर exactly. अभी कैसे मेरा ही when I was in college, तो वो टाइम पे भी I had this person, तो मतलब मेरा कॉलेज मैंने यहाँ से किया है, बट ये जो पर्सन है he is my childhood friend, तो गाँव में था. एंड मतलब ही वॉज अंडर दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर कि कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है. ही वॉज सो ड्रिवन ना, मतलब बंदा इतना अच्छा था कि यार उसको तुम कुछ भी दो, ही विल डू द 100% आउट ऑफ इट. वैसा एक बंदा था, बट he was not able to get a position that he strived for. Okay, just because he was not able to get that, he felt so demotivated. उसको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो फेलियर ही हूँ. He committed suicide. And ऐसा कितना केसेस है इंडिया में जहाँ पे people have taken their life at a very younger age. So I feel like कि education, yeah, of course education is very important, but there are certain things that you should learn out of education. And major thing is कि how to face your failures. तुम लोग फेल हो जाएगा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि यू कांट गो अहेड. यू हैव टू स्टेप बैक एंड यू हैव टू रन अगेन. ऐसा बहुत केसेस है अपने इंडिया में. एंड आई रिमेम्बर यू ऑल्सो सीइंग कोई तो था, ही वाज अंडर वेरी वर्क प्रेशर यंग एज में. बहुत मतलब ही वाज, मतलब मेरा दोस्त ही था एक्चुअली मेरा वो. वो उसने मतलब अभी ही ट्राइड, मतलब उसने बहुत ट्राई किया कि कुछ तो हो सकता है उसकी तरफ से, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज कि वॉट एवर ही वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग वो उससे हो नहीं पा रहा था. एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, उसने बहुत ट्राइज किए, बट इन द एंड फिर वो ऐसा हो गया कि यार अभी मुझसे नहीं हो रहा है यार, मैं मतलब फिर ही एंडेड हिज लाइफ यार. मतलब ज़्यादा एज भी नहीं होगा उसका. आई डोंट थिंक ही वाज मोर देन 23 24. आई डोंट थिंक सो. ओके. इवन ऐसा भी केसेस हुआ है कि जहाँ पे पीपल हैव डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक्स एट द एज ऑफ 32 35, सो यंग कि दे हैव देयर फैमिली. कुछ लोग मैरिड है, किड्स है, मतलब बच्चे हैं लिटरली. एंड या देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे we literally don't have any kind of explanation. We can't say anything. So I feel like overworking is
hazardous at times. Hmm. So that's what exactly I wanted to say. So Right. next, my point is reasons why people go for this culture. Hmm. So first thing I feel like it is success. What do you think? Hmm. Success के लिए they do this, as we Obviously, said yes. this far कि हाँ मुझे वो एक अचीव करना ही या टेनी Right. कोस्ट वो वाला एक है. डू यू थिंक कि कंपनीज में जो ले ऑफ्स चल रहा है Hmm. उसके वजह से पीपल हैव दिस प्रेशर टू ओवरवर्क देमसेल्व्स? Actually, yes. मतलब ऐसे the person will obviously think कि if कंपनी को अगर उनको नहीं निकालना है तो they have to prove themselves कि भाई I am worth enough keeping to in be, this keeping me in this company. right. Because see कैसे फिर बंदा ये सब सोच के फिर he'll be working more, he'll be working hard. फिर obviously अगर वो नोटिस हो गया जो भी हमारे मैनेजर है XYZ पर्सन हो कोई भी हो अगर वो नोटिस हो गया तो फिर the chances of the person getting fired is very less actually because see obviously बंदे ने अगर इतना काम किया है तो मेहनत तो की है और obviously layoffs के कारण तो उनको एक अलग प्रेशर है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं निकलना है कंपनी में, आई एम वेल सेटल्ड ओवर हियर, तो we'll just do more what we are doing right now. बट एक बार फिर वो layoff का सब झंझट सब खत्म हो गया फिर they are back to what they used to do before. इसके वजह से आई थिंक कि जो सिमिलर रोल्स में रहेगा they have this strange competition उनके बीच में कि नहीं यार मुझे उसके पहले ये टास्क खत्म करना है, नहीं मुझे उसके पहले क्लाइंट को कैसे भी कन्विंस करना है, जिसके वजह से वर्क प्रेशर इतना बढ़ जाता है दे आर रेडी टू वर्क ओवर टाइम एट एनी कॉस्ट. कितना भी टाइम, सैटरडे भी लॉग इन करो, संडे भी लॉग इन करो, तुम लोग का छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे, लॉग इन करो यार, रात को बैठो, सोते भी नहीं है, डबल शिफ्ट्स भी किए मैं, देयर आर सो मेनी पीपल अपनी लाइफ में भी दिस इज एप्लीकेबल, आई नो. एग्जैक्टली, डबल शिफ्ट्स हुए बहुत सारे, पीपल यूज्ड टू वर्क 12 hours 13 hours अ डे, राइट. सो ये सब तो मतलब प्रूव करने के लिए करना ही पड़ता है यार, देयर इज नो ऑप्शन इन दैट. बट आई आल्सो फील लाइक इट्स नॉट जस्ट, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी गो टू अ डिफरेंट पिक्चर, कभी कभी ना लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज्यादा होता है ना, दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. अभी ये ले ऑफ भी रहने दो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बोले कि मेरा इनकम कम है कहीं से, देन आई विल हैव टू गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे आई कैन गेट मल्टीपल रेवेन्यूज. इनकम मुझे उतना चाहिए रहेगा क्योंकि आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, मेरा पर्सनल नीड्स जो भी है. सो आई ऑल्सो फील लाइक कि पीपल हु हैव दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर हेड ना, उनको हम लोग कितना भी एक्सप्लेन करो, दे मतलब इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग दीज फैक्ट्स बट इट्स अबाउट द सिचुएशन दे आर इन. राइट. वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उसके ऊपर, बट दे आर नॉट अवेयर कि ऐसे एक सिचुएशन के वजह से हाउ हजार्डस इट इज टू योर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस एंजाइटी इशू विच गेट्स क्रिएटेड, एंजाइटी अटैक्स जो होता है, पैनिक अटैक्स, या लाइक कि मेरा ये टास्क आज टारगेट का है, इफ आई डोंट एक्शन दिस टुडे, कल तक नहीं यार आई वोंट बी एबल टू मैनेज मेरा टास्क रिमेनिंग जो भी है. मतलब it's just a task यार, the world is not going to end, but वो टाइम पे maybe because of their responsibility या जो भी उनका upbringing है या उनका situation, उसके वजह से they come to have this kind of anxiety. फिर एक जो है I feel like कि guilt, कोई चीज नहीं हुआ तो फिर यार you blame yourself for not happening, जो भी हो, मतलब हम लोग का ऐसे फील होता है कि यार जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, जो कुछ भी होने वाला है वो मेरी तरफ से, मेरी वजह से. I also feel like कि यार मेरे ये जो गिल्ट है ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि मेरे एज के लोग मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं एंड आई एम स्टिल हियर, मेरा कुछ नहीं हो रहा है. वो जो कंसेप्ट है वो भी दैट्स आल्सो वेरी बैड, लाइक कि हाँ मतलब अभी देख थिंग्स टेक टाइम, सबका एक टाइम पे नहीं रहेगा, बस दैट्स इट. कुछ लोगों के लिए ज्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों के लिए वो जल्दी मिल जाती है, बट द थिंग इज कि सोशल मीडिया और इसके वजह से वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स वेरी सून विद दीस पीपल. सो आई फील लाइक कि गिल्ट इज अनदर, एंड जिसके वजह से ना एक और फीलिंग आती है, द फीलिंग ऑफ नेवर बीइंग गुड इनफ. मैं कुछ भी करूँ यार, आई एम नॉट गुड, मेरा वो वर्थ ही नहीं है, खुद को इतना वर्थलेस फील करने लगते हैं लोग. दैट्स इट वेरी डिफरेंट. And the other one is the work-life imbalance. वो तो
बिकॉज इट्स मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कितना हम लोग को वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, बट वो इन दी एंड ऐसे हो जाता है कि यार ऑफिस का प्रेशर है हम घर वालों के ऊपर निकाल देते हैं, एग्जैक्टली घर वालों का प्रेशर है हम ऑफिस में निकाल देते हैं, बट दैट लीड्स टू सम एक्चुअली एक्चुअली यही होते That's रहता it. है, इधर का फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में निकलता है, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर पे निकलता है, इट्स अ लूप. होते रहता है अभी क्या. एंड ऑल्सो डिसीजेस एट वेरी यंग हाँ. एज पे दे हैव, मतलब ये एंजाइटी अटैक्स तो मैंने इतने यंग बच्चों में देखा है ना कि लाइक इवन 10th का एग्जाम 12th का एग्जाम रहेगा बट दे हैव दिस एंजाइटी अटैक्स कि नहीं यार व्हाट इफ आई फेल, मतलब एक काइंड ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे आ जाते हैं वो लोग कि नहीं यार मेरे को करना ही है करना ही है, एंड दैट्स वेरी बैड एक्चुअली. Now a very interesting question which I can give you right now. Okay. How COVID became a time for people to think out of their hustle. कोविड टाइम्स those days were different. हम लोग मतलब इट्स लाइक कि नॉर्मली हम लोग जो करते थे डेली रूटीन लाइफ में वो उसके अलावा कुछ तो करना, राइट, जो भी हम लोग ने किया है वो सब कोविड में हम लोग ने किया. बिकॉज आई फील कि मतलब बी इट एनीथिंग मतलब तुम लोग के हिडन टैलेंट्स है वो हिडन टैलेंट सब निकल के आ गए कोविड में. और डेली लाइफ में तुम लोग जो करते थे जैसे कि जॉब्स हो गए या फिर कॉलेज हो गया व्हाटएवर जो कुछ भी हो, उसके अलावा कुछ तो करना होगा, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता था. बट टाइम तभी मिला हमें, सिर्फ टाइम नहीं मिला, भर के टाइम मिला एक्चुअली. दिन रात तो बस घर पे बैठना है, कुछ नहीं, टीवी देखो, सीरियल देखो, जो करना है करो. उसमें हम लोग में एक एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या क्रिएटिव, वो सब हम लोग ने डिस्कवर कर पाए. आई हैव सीन पीपल हु हैव गॉन इनटू केक बेकिंग्स, इतना मतलब 9 to 5 जॉब पे टाइम ही नहीं रहता था किसी के पास कि कोविड के टाइम पे दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्किल्स. एंड आल्सो आई हैव सीन पीपल हु हैव रिकनेक्टेड विद देयर फैमिली. मतलब हाँ, वी कांट ब्लेम एनीवन कि डेली जिसका वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता था, दे यूज्ड टू लीव अराउंड लाइक 9 o'clock एंड दे रीच बैक बाय 9 o'clock. फिर क्या ही ये सोना है, सुबह उठना है, फिर से जाना है. मतलब दे हैवंट, ऐसा भी होता था कि एक हफ्ते के लिए एक दूसरे से मिला भी नहीं होगा. एंड दीज पीपल स्टार्टेड मतलब टॉकिंग टू ईच अदर वो टाइम पे, एंड दे स्टार्टेड टू नो ईच अदर इन अ बेटर वे. So I feel like कि COVID has been a very valuable time for people. And also I have seen people who became content creators during COVID. इतना content creation का boom हुआ वो time पे. There are many couples जो साथ में start किया था Instagram channels जहाँ पे they showed off कि how they spend their time right now, and comic videos, dub smash, सब वो लोग करने लगे वो time. वो तो explore करने के लिए बहुत time था तो. Is there any skill जो तूने बहुत ज्यादा वो टाइम पे एक्सप्लोर किया है? हाँ एक्चुअली मतलब तभी एट द टाइम स्टार्टिंग में तो बस हम लोग हाँ भाई छुट्टी आए तो बस मूवीज देखो, सीरीज देखो, वही सब चल रहा था. बट आफ्टर अ मंथ वो सब एक रिपीटेटिव लूप में होने के कारण बाद में फील होने लग गया कि इट्स वी नीड टू डू समथिंग, हाँ तो करना पड़ेगा. तो फिर आई गॉट इनटू म्यूजिक, वो पियानो एंड कैसियो वो सब सीख, मतलब मैं तो सीखा हुआ था एक्चुअली वो, बट मुझे वो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता था. बट कोविड वाज द टाइम कि मेरे को मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया मेरे को टाइम पे. इनफैक्ट जब भी मुझे भी कोविड हुआ था तो आई वाज इन माय ओन रूम, तो अपने रूम में वी वर द ओनली किंग. तो हमको जो चाहिए वो हम लोग वो कर सकते थे. और इतना ट्रेंडिंग थिंग्स हो रहा था तभी तो. मुझे वो डालगोना कॉफी तो अभी भी याद है. मैं आज भी कुछ भी बनाती हूँ, मेरी मम्मी खुद आके पूछती है कि तू क्या डालगोना कॉफी बना रही है क्या, क्योंकि कोविड का इतना एक देख, आई एम नॉट सेइंग इट्स इन अ पॉजिटिव लाइट. कोविड के वजह से वी हैव बहुत मतलब बहुत लोगों के लिए दिस हैज बीन अ वेरी मिसफॉर्च्यून टाइम. बट ऐसा भी टाइम था कि जहाँ पे पीपल स्टार्टेड हैविंग रियल कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर एंड पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स. सो एक तो वैसा था, और इतना स्किलफुली पीपल स्टार्टेड टू मैनेज भी देयर वर्क. मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट भी आ गया जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा और इजी हो गया लोगों को.
Also this hybrid work style came into स्क्रीन कि यार ऐसा भी एक ऑप्शन है अपने पास, मुझे तो कभी पता भी नहीं था वो टाइम पे, तो अपना कॉलेज टाइम था यार। वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज तभी। हाँ, मजा आ जाता आई स्टिल रिमेंबर वो एक्सरसाइज वाला जो था, हम लोग वीडियो कॉल चालू करके एक्सरसाइज अरे करते थे ऑल डे। और मैम आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो मैम मतलब भी थी। वो एक्चुअली वो मैम की वजह से हम लोग ने ऐसे हो गया था कि हम लोग चलो भाई कुछ तो क्रिएटिव, कुछ तो फन, कुछ तो एक्सरसाइज है तो फिर वो कर लेते हैं यार। तो एवरी मॉर्निंग वी यूज्ड टू डू द एक्सरसाइज, वो बट मजा आ एक्चुअली जाता ये था सब यार। चीजें ना अपने को वो एक पीरियड से इट हेल्प्ड अस टू गो थ्रू दैट पीरियड, क्योंकि राइट अपने राइट। लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक टाइम के बाद कि यार घर पे ही बैठो, घर पे ही बैठो, कुछ हो नहीं रहा है। So that was really fun to see each other's face, to video calls and do such activities. It was really fun. Okay, now coming to a conclusion, what are the ways exactly through which we can break free from hustle culture? So what I think is, first thing, being very kind to yourself. Yes, it's very important actually. तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, तुम हो, कुछ भी बोलो, तुम्हारा एक यूनिकनेस है, तुम्हारा एक आइडेंटिटी है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आई नो इट्स अ रेस, बट गो एट योर ऑन पेस। तुम्हारे पेस पे जाओ, नॉट बाय सीइंग बाकी लोग कैसे रेस में है। इवेंचुअली वो हो जाएगा रे, थोड़ा लेट हो जाएगा, बट राइट, वो मराठी में बोलते हैं लेट पण थेट। इट्स लाइक तुम Right. लोग लेट हो जाओगे बट Perfect. ऐसी जगह पे पहुंचोगे ना यार कि फिर देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। राइट राइट। नेक्स्ट वन इज सेटिंग बाउंड्रीज। नो बोलना बहुत जरूरी होता है एट टाइम्स। इट्स ओके, तुमसे नहीं हो रहा है, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर इट, इफ यू कांट डू एनीथिंग से नो। एंड सेटिंग दिस काइंड ऑफ बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुमको। आई हैव सीन पीपल जिसको ना बोलना कितना बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि दे स्टार्ट गिविंग कमिटमेंट्स जो उनसे नहीं होगा। एंड दिस एक्चुअली ब्रेक्स द रिलेशनशिप एज वेल, कि तुमको वो पर्सन पे सेल्फ डाउट, मतलब डाउट आने लगता है कि यार नहीं यार, ये अभी हाँ बोला, कल इससे होगा क्या, वी कम इनटू दिस। सो it's very important to set boundaries, to say yes and to say no depending upon your situation. Right. And the other one I feel is taking enough breaks. Oh, it's actually मतलब बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो बॉडी को तुम लोग कितना भी घिसते रहोगे कुछ तो ब्रेक चाहिए यार उसको। Right. Even I feel like कि अपना corporates सब लोग they are allotting this vacation leaves, plan leaves to us, sick leaves to us. It's for us to take those leaves. तुमको वो लोग भी अगर छुट्टी दिया है कि तुम्हारा साल में इतना छुट्टी है, then you are supposed to take that, because even they know कि तुमको ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। गो फॉर वेकेशंस यार, अपना कुछ भी प्लान करो साल में एक बार, तो किधर तो घूमने जाओ। वीकेंड्स है यार, वीकेंड्स में यूज कर लो उसको थोड़ा बहुत घूमने। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी वीकेंड तुम लोग घूमने जाओ ऑब्वियसली, बट थोड़ा अगर घूम के आओगे फ्रेंड्स के साथ, हैंग आउट हो जाओगे, तुम लोग डिनर में जाओ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तुमको पसंद है तो वो करो। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सेशन, आई फील लाइक कि जो चैलेंजिंग वाला रहता है ना अपना फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह, आई हैव सीन पीपल हु started taking up these very seriously, and I have seen post actually ये सब ना अपने को Instagram के थ्रू ये भी चीजें हैं जो अपने को मजा आता है यार, ये इधर गई उधर गई, and we also start following these things. So yeah, I do remember that. And very importantly, self care. It's very important. It's your body, it's your life, you have people who love you, so you have to take care of yourself. So these all are different ways in which we can break free from this hustle culture. So I think that was a very small but yet informative जरूरी भी था यार वो। हाँ, actually it's a very small topic but its impact is very large. exactly. बहुत लोगों को शायद I don't know कि कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, बट पॉजिटिव अगर इफेक्ट इसमें से अगर पॉजिटिवली कुछ लोगे तुम लोग, तो इट्स बेटर फॉर यू, इट्स बेटर फॉर एवरीवन अराउंड यू। तो फिर yes, just so see yourself and share this to people.
जिसको ये सब चीजें जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो लेट अस नो कि कोई और टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्म करें, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स हो कि हम तुम्हें बता सकेंगे या फिर हम लोग डिस्कस करें. जस्ट डू लेट अस नो. So guys, that's all. It was a very small topic, but yet it is a very relevant topic, very important topic. So please do watch and share to people who you wish they should know about this topic, and also kindly like, subscribe and comment your opinion about this one. So yeah, that's all. Bye.